सो फॉर इन्वेंट्री आई एम डूइंग दिस कंपनी श्रद्धा स्टेशनर्स 2, क्योंकि एक पहले बना था इसलिए। स्टेट सिलेक्ट कर दिया, दिस इज द स्टेट। बाकी सब अभी लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ये जो ऑप्शन है 1 अप्रैल 22 ही रहने दो। ये आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 22 टू मार्च 23 रहेगा। एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दी सेम डेट लगेगी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे, इसमें से आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है मेंटेन अकाउंट्स, इसको यस रखना है। ये मेंटेन अकाउंट्स को यस रखो। इसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको नो करना है। दिस इज नो, दिस इज नो। एंड देन मेंटेन इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है, मेंटेन इन्वेंट्री भी यस रहेगा, इंटीग्रेट विथ इन्वेंट्री भी यस रहेगा, क्योंकि अभी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वाले दो ऑप्शन अभी जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे तो ये वाले ऑप्शन अभी यस रहेंगे, तो दीज टू। बाकी सब ऑप्शन रहेंगे नो। सो आई एम क्रिएटिंग नो टू ऑल अदर्स। इसको भी नो कर दिया एंड इसको नो। दैट मीन्स ओनली दिस मेंटेन अकाउंट्स यस, मेंटेन इन्वेंटरी अगर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो इसको यस करना पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शन यस कर दो, देन कम आउट। ये आपका हो गया कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद अभी आपको देखना क्या है, ये देखो ट्रायल बैलेंस है। इसका मतलब लास्ट ईयर जो ट्रांजैक्शन हुए थे, बहुत सारे लेजर्स है आपके, उस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस था वो अभी ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि न्यू अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस हम पहले करेंगे अकाउंट्स के लिए। इसके बाद इन्वेंट्री करेंगे। देखो इन्वेंट्री भी है, लास्ट ईयर जो हमने परचेस किया था स्टॉक आइटम, उसको भी पहले इसी अकाउंटिंग पीरियड में लेंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। एंड देन वी विल डू दिस परचेस ट्रांजेक्शन। फिर से नया परचेस सेल शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वाला मैं ट्रायल बैलेंस कर रहा हूँ अभी। कंपनी तो क्रिएट हो गया। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है आपको क्या करना है, फर्स्ट अकाउंट एट जेल पेन इंडिया लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर है जिनसे हम परचेस करने वाले हैं। पहले भी करते थे, अभी भी परचेस करेंगे। सो सबसे पहले इसका लेजर बना देते हैं। तो आप लेजर 2 या 3 तरीके से बना सकते हो। एक तो आल्ट सी कर दोगे डायरेक्टली, या आप टैली में जाके इधर क्रिएट एंड लेजर, इधर लेजर का नाम होगा ये, देन सन्ड्री क्रेडिटर, ये लिखा। इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना है, ओपनिंग बैलेंस, जो यहाँ पे है ये देखो ओपनिंग बैलेंस ऐसे। तो मैं एंटर करके इधर आ गया। इधर ओपनिंग बैलेंस मतलब इनका लास्ट ईयर का जो बैलेंस हमने पे नहीं किया है अब तक। परचेस किया था 18,450 का, तो ये मुझे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 18,450, ये लिखा। देखो एक लेजर बन गया, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। अब तक हमने कुछ परचेज भी नहीं किया है, लेकिन ये लास्ट ईयर का बैलेंस हम लेके आ गए एज ओपनिंग बैलेंस। तो जब आप लेजर बनाओगे यहाँ से, देखो क्रेडिटर के और 4 लेजर है। तो जब आप ऐसे ज़्यादा लेजर बना रहे हो तो आप मल्टीपल क्रिएट में भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देन लेजर्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी मास्टर्स। ये देखो ये मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दिया, मल्टी क्रिएट में चले गए। अभी सबसे पहले ये आपको पूछेगा कि ग्रुप क्या है, आप जो अभी लेजर बना रहे हो उसका ग्रुप क्या है। तो उसका ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर। तो इधर आने के बाद आप स्पेस बार प्रेस कर दो, स्पेस बार, तो पूरे ग्रुप्स दिखाई देते हैं। लेट्स गो टू सन्ड्री क्रेडिटर, ये सिलेक्ट कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर। अभी लेजर का नाम है नटराज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉपी कर दिया, इधर पेस्ट, एंटर। देखो ऑटोमेटिकली सन्ड्री क्रेडिटर आ गया क्योंकि आपने ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। इसका ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है, इसका है 14,125, 14,125, एंटर कर दिया। इसके साथ साथ अभी नेक्स्ट प्लेयर कॉर्पोरेशन का बना देते हैं, इनसे भी हम परचेस करते हैं। तो ये प्लेयर कॉर्पोरेशन का एंटर कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर है। उनका ओपनिंग बैलेंस 8,560 है, 8,560। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाथ से तो मैं वहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ नहीं डालता हूँ, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। जस्ट एंटर करो, क्रेडिट। इसके बाद विकास एंटरप्राइज, कॉपी एंड देन पेस्ट राइट हियर,
इसका भी बैलेंस 24,607 24,6 क्या है, 24,067 ऐसे 067। नेक्स्ट क्रेडिटर कौन है, अजंता एम्पोरिया। ये अजंता एम्पोरियम कॉपी डाल दिया इधर, और इसका भी अमाउंट कितना है देखेंगे अभी। ये है 9898, सो 9898। देखो ये पूरे सन्ड्री क्रेडिटर बन गए हमारे। तो अभी एंटर कर दिया, अभी ये वाले पूरे क्रेडिटर बन गए। तो ऑल क्रेडिटर्स यू कैन डायरेक्टली सी है, सन्ड्री क्रेडिटर है इधर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सन्ड्री डेटर आपको बनाना है तो यू कैन गो टू मल्टी मास्टर्स, मल्टी क्रिएट, फर्स्ट सिलेक्ट ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करोगे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर है, एंटर। फिर इसके बाद जाना है आपको इधर। अभी ये सन्ड्री डेटर कौन हो गया, जेके डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये देखो जेके डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉपी इधर पेस्ट कर दिया, सन्ड्री डेटर है और इसका ओपनिंग बैलेंस है 12,350, जो लास्ट ईयर में हमने इनसे परचेस किया था। ये पैसा अभी हमें वापस आएगा इस साल। तो इस तरह से पूरे सन्ड्री डेटर्स भी बना दो मल्टी क्रिएट विथ ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने एक ही बनाया अभी। जैसे हमने ये वाला बनाया, इसी तरह आपको स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम अभी परचेस सेल्स जब करते हैं तो इन डिटेल लिखते हैं परचेस क्या किया, सेल क्या किया। ये करने के लिए लास्ट ईयर जो हमने परचेस किया था, ये जो पूरा दिखा है ये टेबल है इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1/4, 1 अप्रैल को ये ओपनिंग स्टॉक है। मतलब लास्ट ईयर जो हमने परचेस किया तो अभी स्टॉक हमारे दुकान में पड़ा हुआ है, इसको भी अकाउंटिंग में लाना होगा। इसीलिए अभी प्लास्टिक रूलर, स्टील रूलर, ये स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। अब ये स्टॉक आइटम अगर क्रिएट करना है तो हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए जाएंगे हम क्रिएट में ऐसे। देन जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो तो सबसे पहले बनाते हो यूनिट, यूनिट इसके बाद स्टॉक ग्रुप एंड देन स्टॉक आइटम। तो ये जो प्लास्टिक रूलर है, स्टील रूलर है, रूलर पता है ना, स्केल बोलते हैं उसको, ये कैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये नंबर्स में होता है या पीसेस में होता है। तो सबसे पहले रूलर्स के लिए यूनिट बनाएंगे। आई एम गोइंग टू यूनिट, कहाँ है यूनिट, पहले गो टू क्रिएट, इन्वेंट्री मास्टर्स ग्रुप है, इसमें जाना है यूनिट में। मेरा यूनिट है नंबर्स, ये पूरा नाम लिखा नंबर्स ऐसे। अगर पीसीएस करना है तो PCS शॉर्टकट लिखो, देन PIECS ऐसे। और कोई यूनिट चाहिए तो केजी चाहिए तो केजी, इसका पूरा नाम होता है किलोग्राम। जो भी स्टॉक आइटम आप परचेस कर रहे हो वो स्टॉक आइटम के लिए कौन सा यूनिट चाहिए वो यूनिट पहले बना के लो। अगर आपको परचेस करना है कपड़े, वो नंबर्स यूज कर सकते हो, लेकिन जो लूज कपड़ा होता है जो कट करके हम लेते हैं उसको हम काउंट करेंगे मीटर्स में। तो ये MTR कर दिया एंड METR मीटर्स। तो सबसे पहले बना दो यूनिट। एक बार यूनिट बन गया, इसके बाद आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप मतलब क्या है, वो किस टाइप की गुड्स है, पेंसिल है, पेन है, पेन में भी स्केच पेन हो सकते हैं, शर्ट्स है मतलब गारमेंट्स, टेबल चेयर है ये बोलते हैं फर्नीचर। तो उसका टाइप क्या है। अब ये पेंसिल के लिए हम एक पेंसिल टाइप बना रहे हैं, देखो पेंसिल, या आई एम जस्ट राइटिंग पेंसिल्स, एक ग्रुप बना दिया है ऐसे। इसी तरह हम बनाएंगे बॉल पेन्स, क्योंकि ये स्टेशनरी का शॉप है तो इसमें पेंसिल, बॉल पेन्स ये सब रहेगा। बॉल पेन्स, अंदर कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर। ये कहाँ से आ गए हम, सबसे पहले यूनिट बना दिया, देन आई एम गोइंग टू स्टॉक ग्रुप। अभी स्कूल बैग्स भी है तो मैं आई एम क्रिएटिंग हियर एक ग्रुप बैग्स अंडर प्राइमरी, एंटर। अभी ग्रुप एक बार बना दिया, इसके बाद ये देखो ये रूलर के लिए प्लास्टिक रूलर, ये हमारा स्टॉक आइटम है एक्चुअली, ये है प्लास्टिक रूलर। और
ये नटराज पेंसिल है, देखो पेंसिल है लेकिन नटराज कंपनी की, स्टार पेंसिल ये पेंसिल है। तो इसको अगर क्रिएट करना है आपको तो इन टैली क्रिएट में जाके इन्वेंट्री मास्टर्स, देन गो टू स्टॉक आइटम। अभी मेरा स्टॉक आइटम क्या है, नटराज पेंसिल है। सो आई एम राइटिंग हियर नटराज पेंसिल। अंडर ग्रुप पूछ रहा है कि क्या है, बैग्स, बॉल पेन्स या पेंसिल। तो ये पेंसिल है, सिलेक्ट पेंसिल फ्रॉम दिस। इसके लिए यूनिट क्या होगा, यूनिट इज नंबर्स, सिलेक्ट कर दिया। अल्टरनेटिव यूनिट अगर आ रहा है तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दो, अभी एंटर कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला देखो, ओपनिंग बैलेंस। अभी हमारे प्रॉब्लम में ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि ये वाला ओल्ड स्टॉक है हमारा, लास्ट ईयर जो परचेस किया हुआ उसको अभी हम ओपनिंग बैलेंस करके लेंगे। तो प्लास्टिक ये नटराज पेंसिल के लिए देखो, नटराज पेंसिल है, इसके लिए 1200 क्वांटिटी है, इसका प्राइस है 1.50। तो अगर मुझे ये क्रिएट करना है तो नटराज पेंसिल ऑलरेडी किया है, पेंसिल है, नंबर्स, इसका ओपनिंग बैलेंस यू कैन राइट इट राइट हियर, ये है ओपनिंग बैलेंस 1200 है, तो आई एम राइटिंग 1200, एंटर। एंड इसका प्राइस 1.50, ₹1.50 में परचेस किया। देखो इसका 1800 रुपये पूरा वैल्यू हो गया, एंटर। ये भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं स्टार पेंसिल वाला, ये स्टार पेंसिल, स्टॉक आइटम का नाम है स्टार पेंसिल। ये भी पेंसिल है, सो इसलिए पेंसिल सिलेक्ट कर दिया, एंटर। ये भी नंबर्स में काउंट होगा, अल्टरनेटिव यूनिट कुछ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 2000 पेंसिल, एक का प्राइस है ₹1। सो क्वांटिटी में लिखो 2000, एक का प्राइस ₹1, ये 2000 हो गया। इसी तरीके से ये प्लास्टिक रूलर अगर बनाना है आपको, देखो प्लास्टिक रूलर ये स्टॉक आइटम है, कॉपी कर दिया, स्टॉक आइटम का नाम आएगा इधर प्लास्टिक रूलर। अब ये क्या है, रूलर है जो आपने ग्रुप अभी तक बनाया नहीं है, तो अभी बना सकते हो। इसका ग्रुप है रूलर, तो क्रिएट में जाके इधर क्रिएट ग्रुप रूलर बना दिया, एंटर। ये इसका यूनिट क्या होगा, नंबर्स, नॉट एप्लीकेबल। और इसका क्वांटिटी क्या है, इसका क्वांटिटी 998, लास्ट ईयर का क्वांटिटी 998 है, जो आपने परचेज किया था ₹2 में, एक का प्राइस था 2। तो अभी 1996 का अमाउंट माल हमारे शॉप में अभी है प्लास्टिक रोलर। जैसे हमने प्लास्टिक रोलर बनाया उसी तरह से यहाँ से ये देखो स्कूल बैग्स बना देते हैं, स्मॉल स्कूल बैग्स, इसको बनाते हैं। तो ये स्मॉल स्कूल बैग्स, ये है स्टॉक आइटम। इसका ग्रुप देखो, बैग्स मैंने बनाया था तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ बैग्स, ये भी नंबर्स में काउंट हो रहा है, नॉट एप्लीकेबल। इसका क्वांटिटी कितना है, 15 है, एक का प्राइस 250 है। तो क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी लिखो, रेट में लिखो 250, 3750। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक करके लेना पड़ेगा, ये सब ओपनिंग स्टॉक क्रिएट करके ले लो। जब आपको ओपनिंग स्टॉक आपके पास है तो आप देख सकते हो कितना ओपनिंग स्टॉक आपके पास है अभी। कैसे, बाहर आके जाएंगे, लेट्स गो टू दिस स्टॉक समरी है। देखो स्टॉक समरी, अपने पास बैग कितने रुपए के हैं, पेंसिल कितने हैं, एंड रूलर उनका प्राइस दिखाई देता है। इन डिटेल आपको देखना है तो यहाँ पे आप Alt F1 प्रेस कर सकते हो, Alt F1। तो डिटेल में दिखाई दे रहा है स्कूल बैग्स कितने हैं, 15, नटराज 1200 है, स्टार पेंसिल 2000, प्लास्टिक रूलर 998। ये क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, अब तक हमने नए ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है ऐसे। अंडरस्टूड दिस वन, ये वाला। नाउ वी विल डू दिस परचेस एंट्रीज। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस, लेट्स गो टू परचेस वाउचर। वाउचर, तो जब आप परचेस वाउचर में जाते हो तो इसका देखो स्क्रीन कैसे दिखाई देता है आपको। यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, देन पार्टीज नेम, परचेस का लेजर, देन नेम ऑफ द आइटम,
देन क्वांटिटी, रेट, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन हमने ये वाला मोड अब तक यूज नहीं किया था। हम क्या करते थे, चेंज मोड करके एज वाउचर, देखो एज वाउचर करते थे तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। तो क्रेडिट में लेते हैं हम नटराज इंडिया लिमिटेड। इस पार्टी का देखो करंट बैलेंस कितना है, 14,125। ये कहाँ का है, लास्ट ईयर जो परचेस किया था ये दिखा रहा है। अभी इस साल मैं परचेस करने वाला हूँ यहाँ से, ये देखो शुरू हो गया 1000 नटराज पेंसिल फ्रॉम नटराज इंडिया लिमिटेड। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ता है 2200। तो अगर मुझे ये पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ₹1 डाल दिया, एंटर कर दिया। इसके बाद डेबिट में आएगा परचेस गुड्स का लेजर। सो इसको क्रिएट करेंगे, परचेस गुड्स का लेजर है, अंडर हो जाएगा परचेस। जब ग्रुप परचेस आता है तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन यस होना ही होना है। अगर आपकी आप में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा ये। ऐसे आप बना रहे हो परचेस गुड्स का लेजर जिसका ग्रुप है परचेस अकाउंट्स। तो अगर परचेस अकाउंट ग्रुप है, सेल्स अकाउंट ग्रुप है, तो इसको ये जो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन यस रखेंगे, ये वाला। तो ये यस हो गया, क्योंकि ये यस रखने के बाद आपको ये परचेस गुड्स अकाउंट पूछेगा कि आइटम क्या है, विच आइटम यू आर नाउ परचेसिंग। तो ये देखो नेम ऑफ द आइटम यहाँ पे आ गया। मैं अगर यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ, जो स्टॉक आइटम अपने पास है जो क्रिएट किए हुए, अब उनका लिस्ट दिखा दे रहा है। तो अभी हम नटराज पेंसिल परचेस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास देखो 1200 नटराज पेंसिल है ओपनिंग बैलेंस का। अभी मैं फिर से नटराज पेंसिल परचेस कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर दिया। इसका क्वांटिटी है 1000 लिखा, एंटर। और इसका प्राइस लास्ट ईयर था ₹1.50, 1.50, लेकिन इस साल देखो प्राइस बढ़ गया है, 2.20 हो गया उसी नटराज पेंसिल का। तो यहाँ पे मैं 2.20 ऐसे एंटर करूंगा, तो ₹22 हो गया, एंटर कर दिया। तो ये जो अमाउंट है देखो यही लिखना पड़ेगा, डेबिट में जो लिखा है वही क्रेडिट में। यहाँ पे मैंने ₹1 डाला था, तो इसको मैं 2200 कर रहा हूँ। तो अभी ये हमारा ट्रांजैक्शन ऐसे कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मल तरीके से हम ऐसे करते थे एज वाउचर, लेकिन अगर हम इनवॉइस मोड में करेंगे तो और आसान हो जाएगा। ये कैसे करते हैं देखो, ये तो वाउचर मोड था, सेम ट्रांजैक्शन मैं अभी करने वाला हूँ इनवॉइस मोड में। तो उसको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन अभी किया था इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। गो टू डे बुक, अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको डिलीट करना है, रॉन्ग हो गया है, तो आप डे बुक में जाके, ये ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है डिलीट का ऑप्शन, देखो ये डिलीट है या शॉर्टकट है Alt D, एंटर कर दिया, ट्रांजैक्शन डिलीट हो गया। फिर से वही ट्रांजैक्शन कर देते हैं, नाउ वी विल मोड इनवॉइस मोड। तो आप जब परचेस करोगे, देखो परचेस वाउचर जब आप यूज करते हो, परचेस वाउचर, इसके 3 मोड है, देयर आर 3 मोड्स, जिसमें से फर्स्ट मोड है नंबर 1 वाउचर मोड। ये हमने कब सीखा, जब हम सीख रहे थे वाउचर क्या होता है, जिसमें आपको क्रेडिट और डेबिट दिखाई देता है ऐसे। दूसरा मोड है आइटम इनवॉइस, या इसको बोलते हैं इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस। और थर्ड मोड है नंबर 3 अकाउंट इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस ऐसे मोड है। तो जनरली जब आप परचेस वाउचर ओपन करते हो ऑटोमेटिकली आइटम इनवॉइस में ही आता है। तो ये आइटम इनवॉइस कब यूज करना है, जब आप गुड्स परचेस करते हो, गुड्स, गुड्स के लिए ये लेना है। और अकाउंट इनवॉइस कब लेना है, सर्विस परचेस करते हो तब तो ये लेना है। और वाउचर मोड तो आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत मैन्युअली काम करना पड़ता है उधर। इसीलिए जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो आइटम इनवॉइस में जाना है परचेस वाउचर के, जब आप सर्विस परचेस कर रहे हो तो अकाउंटिंग इनवॉइस में। कैसे करेंगे देखो, आप ये वाला जो हमारा ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, पेंसिल्स आर गुड्स फॉर आवर कंपनी, क्योंकि ये स्टेशनरी का शॉप है। तो अगर इसको परचेस करना है, सबसे पहले जाएंगे वाउचर में,
ये है परचेस वाउचर, लेकिन ये इसका मोड देखो वाउचर मोड है। आई एम गोइंग टू चेंज इट। चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन है, ये वाला चेंज मोड का बटन है, कंट्रोल एच। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखो 3 ऑप्शन है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। तो मुझे अभी गुड्स परचेज करने हैं, तो आई एम सिलेक्टिंग आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस सिलेक्ट कर दिया तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले दिखाई देता है ये बिल नंबर, बिल, यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा जहां से आप परचेस कर रहे हो, फिर परचेस का लेजर एंड नेम ऑफ द आइटम क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आएगा। तो ये करने के लिए अभी क्या करोगे आप, कहाँ जाना होता है, चेंज मोड, आइटम इनवॉइस, एंटर कर दो पहले पार्टीज नेम, कहाँ से आप परचेस कर रहे हो, पार्टीज नेम में पार्टी का नाम लोगे। अब हम परचेस कर रहे हैं नटराज इंडिया लिमिटेड से, तो नटराज इंडिया ले लिया। फिर परचेस का लेजर, परचेस गुड्स है, सिलेक्ट कर दिया। नेम ऑफ द आइटम, स्पेस बार प्रेस कर दो, ऑल द आइटम यू कैन सी, सिलेक्ट नटराज पेंसिल। फिर इसका क्वांटिटी कितना है, 1000 है, एंटर। रेट कितना है, 2.20, एंटर। और एंटर करके कंप्लीट कर दो। अभी ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इधर क्रेडिट किसको आएगा, डेबिट किसको आएगा, ये टैली डिसाइड करता है ऑटोमेटिकली। क्रेडिट टू नटराज इंडिया, डेबिट टू परचेस गुड्स। तो ये अभी इनवॉइस मोड में अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। एक दूसरा एंट्री करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ये वाला बनाएंगे अभी, परचेस्ड 100 इलेगेंस बॉल पेन, डिजाइनर बॉल पेन फ्रॉम फ्लेयर कॉर्पोरेशन। तो हम फ्लेयर कॉर्पोरेशन से परचेस करें, लेकिन इसके लिए आपको ये इलेगेंस बॉल पेन एंड डिजाइनर बॉल पेन, ये स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। तो लेट्स गो टू वाउचर। मैं बाहर आ रहा हूँ, देखो वाउचर में चला गया। अगर मैं किसी और वाउचर में हूँ, कॉन्ट्रा या पेमेंट, उससे मैं परचेस वाउचर में जा रहा हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली ये आइटम इनवॉइस में आ रहा है। हम क्या इसको वाउचर मोड में चेंज कर देते हैं, अभी चेंज नहीं करना है। एंटर करके जाएंगे, पार्टीज नेम, कहाँ से परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं फ्लेयर कॉर्पोरेशन से, तो इधर फ्लेयर कॉर्पोरेशन का लेजर आएगा, ये है फ्लेयर कॉर्पोरेशन। इसके बाद परचेस का लेजर है परचेस गुड्स, इसको सिलेक्ट कर दो। नेम ऑफ द आइटम, क्या परचेस कर रहे हो, इधर आप जब स्पेस बार प्रेस करोगे जो स्टॉक आइटम ऑलरेडी है वो आपको दिखाई देंगे। हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं इलेगेंस बॉल पेन, कॉपी कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया, तो अभी बना सकते हैं। लेट्स गो टू क्रिएट, एंटर। ये स्टॉक आइटम का नाम आ गया, एंटर। अंडर बॉल पेन्स, ये इसका ग्रुप है और इसका यूनिट है नंबर्स, नंबर सिलेक्ट कर दिया, ये नॉट एप्लीकेबल है, एंटर कर दिया। देखो इलेगेंस बॉल पेन आ गया। इसका क्वांटिटी कितना है, 100, प्राइस है 125। तो क्वांटिटी के नीचे देखो, डायरेक्ट क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी डाल दो 100, रेट के नीचे रेट 125। इसका अमाउंट 12,500 ऑटोमेटिकली आता है, आपको कुछ हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। एंटर। सेकेंड स्टॉक आइटम इधर आएगा, जो है ये वाला डिजाइनर पेन। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस, कॉपी कर दिया एंड आल्ट सी कर दिया, फिर भी आप स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाते हो। ये है डिजाइनर पेन, ये अंडर है बॉल पेन्स, ये भी नंबर्स में काउंट होगा। अल्टरनेटिव नॉट एप्लीकेबल। इसका अभी कितना है, ये भी 100 है, सो 100 हियर, एंटर। एंड 225 इसका प्राइस है, 225, एंटर कर दिया। देखो टोटल अमाउंट हो गया 35,000। इधर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई 225, फिर कितना हो रहा है। इनवॉइस मोड में आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, टैली कैलकुलेट करके देगा आपको। यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या कैसे आएगा, डेबिट किसे आएगा, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पार्टी का नाम, देन ये परचेस का लेजर, फिर स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर दो, उसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट, इसको एक्सेप्ट कर दो।
फिर से मैं दिखा रहा हूँ डे बुक में जाके, देखो लेट्स गो टू डे बुक। ये दो ट्रांजैक्शन थे, फ्लेयर कॉर्पोरेशन का ये वाला है, ये आपको आइटम इनवॉइस में दिखा रहा है। अगर मैंने चेंज कर दिया, चेंज मोड टू एज वाउचर, देखो इस तरह से दिखाता है, क्रेडिट टू फ्लेयर कॉर्पोरेशन, डेबिट टू परचेस गुड्स। तो आइटम इनवॉइस अगर मोड यूज करोगे तो बहुत फास्ट आपका काम हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देखो जैसे आपने परचेस के लिए ये से इसको यूज किया, उसी तरह हम सेल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द सेल्स वाउचर। तो पहले देखो हम नटराज पेंसिल सेल कर रहे हैं, स्टार पेंसिल भी सेल कर रहे हैं, किसको? कौशल स्टेशनर को। तो लेट्स गो टू द सेल्स वाउचर में जाएंगे, सेल्स वाउचर सिलेक्टेड। ये देखो ऑटोमेटिकली ये आइटम इनवॉइस में आ गया है। अब इससे पहले हम करते थे चेंज मोड एंड एज वाउचर, ऐसे डेबिट और क्रेडिट, लेकिन अभी आपको ये आइटम इनवॉइस में ही करना है। अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो तब तो पार्टीज नेम में आएगा कौशल स्टेशनर्स, जो यहाँ पे है। ये कौशल स्टेशनर ये नहीं दिखा रहा है, तो आई एम क्रिएटिंग इट हियर। ये जो पार्टीज नेम दिखा रहा है इधर कौशल स्टेशनर नहीं है, आई एम गोइंग टू क्रिएट इट। क्रिएट, अगर हम सेल्स करते हैं तो ये हो गया सन्ड्री डेटर, ये हो गया सन्ड्री डेटर। अभी सेल्स का लेजर क्या है? जब आप सेल करते हो तो सेल्स गुड्स लेजर होता है, तो क्रिएट करके हम यहाँ पे बना देंगे सेल्स गुड्स लेजर अंडर सेल्स। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस करना है आपको। अगर यहाँ का ग्रुप परचेस अकाउंट्स या सेल अकाउंट होता है तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा, बाकी किसी भी लेजर को ये यस नहीं रखना है। ओनली दो लेजर्स विच हैव ग्रुप परचेस एंड सेल्स। ये हो गया। अभी ये पूछेगा क्या क्या सेल कर रहे हो, तो क्या क्या सेल कर रहे हैं हम? नटराज पेंसिल 750। तो जब आप नेम ऑफ द आइटम में आते हो स्पेस बार प्रेस कर दो, हमारे पास देखो नटराज पेंसिल कितने हैं, 2200। 1200 पहले के थे, अभी 1000 परचेस किए थे। ये नटराज पेंसिल है जिसमें से हम अभी 750 सेल कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में आएगा 750। एंटर। रेट, इसका रेट है 330। जब हमने परचेस किया था 220 में किया था, सो 1 रुपीज ऐड कर दिया एंड वी आर सेलिंग इट। एक नटराज पेंसिल है, दूसरा है स्टार पेंसिल, 1000 सेल कर रहे हैं 2.75 से। तो स्पेस बार, ये देखो स्टार पेंसिल हमारे पास इतने अभी पड़े हैं, स्टार पेंसिल 2000, जिसमें से 1000 आई एम सेलिंग नाउ, 1000, और इसका प्राइस 2.75 है जब आप सेल कर रहे हो, 2.75। एंटर। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 5225। ऑटोमेटिकली आता है, इसको जस्ट एंटर करके बाहर आ जाए ऐसे, और ये सेल्स का लेजर हो गया। तो जैसे आप परचेस और सेल्स के लेजर कर रहे हो ट्रांजैक्शन, बाद में चेक करो आपका स्टॉक समरी, आपके पास कितना माल अवेलेबल है ये आपको दिखाई देता है। देखो अभी अभी हमने ये नटराज पेंसिल सेल किया था, देखो कितने बाकी है, टोटल 2200 थे, उसमें से 1450 है। स्टार पेंसिल भी 2000 थे, अभी 1000। तो जैसे जैसे आप परचेस करते हो ये बैलेंस बढ़ेगा, सेल करते हो तो ये कम हो जाएगा। सो सेल्स माइनस परचेस करके जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपको ये स्टॉक समरी में दिखाई देता है। समझ में आ गया अभी क्या करना है? यस सर। तो इस तरीके से आपको ये वाला अभी सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर आपको स्टॉक आइटम, ये देखो जब आप नीचे जाओगे परचेस रिटर्न भी है, परचेस रिटर्न, ये देखो डेबिट नोट है, ये सस्टेम स्टेशनरी को आपने सेल किया था, सॉरी परचेस किया था इनसे, तो ये हम वापस भेज रहे हैं। इसके साथ साथ एड जेल पेन इंडिया लिमिटेड को भी अब उनसे हमने परचेस किया था, ये वापस भेज रहे हैं। तो अगर इसको वापस भेजना है तो लेट्स गो टू वाउचर, अदर वाउचर्स में जाके डेबिट नोट लेना पड़ेगा। अब ये भी आइटम इनवॉइस में ले लो, जिस पार्टी को आप वापस भेज रहे हो उस पार्टी का नाम इधर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पार्टी को नहीं देखेंगे, सत्यम नहीं है, ये एड जेल पेन इंडिया लिमिटेड, सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन देखो, तो ये एड जेल पेन इंडिया इधर है, तो फर्स्ट वाला ही है, लेकिन इनको हम वापस भेज रहे हैं। सो पहले पार्टीज नेम,
फिर लेजर क्या आएगा इधर, जब आप माल वापस भेजते हो तो लेजर क्या होता है इसका, सेल रिटर्न, परचेस ये रिटर्न, होता है परचेस गुड्स रिटर्न। परचेस किया हुआ माल वापस भेज रहे हो तो ये परचेस गुड्स और रिटर्न का एक लेजर बनाएंगे अंडर परचेस। अगर ग्रुप परचेस है तो ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा। ये कर दिया तो ये पूछ रहा है अभी कि क्या क्या रिटर्न कर दिया, कौन सा माल रिटर्न कर दिया एट जेल इंडिया को। तो आपने रिटर्न कर दिया है ये स्मूथ जेल पेन A242। तो ये स्टॉक आइटम इधर आएगा, लेकिन मेरे पास अभी मैंने वो ट्रांजेक्शन नहीं किया तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो अगर ये ट्रांजेक्शन का मान लो कि ये मैं स्टार पेंसिल वापस, ये डिजाइनर पेन वापस भेज रहा हूँ, मेरे पास 100 है, ये डिजाइनर पेन मैं उसको 20 डिजाइनर पेन वापस भेज रहा हूँ। रेट इसका ऑटोमेटिकली आएगा, जो परचेज किया था वही रेट यहाँ पे आता है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और ये ट्रांजेक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाए सिंपली। तो अभी आपको यही करना है। सबसे पहले आप बनाओगे, ये ट्रायल बैलेंस बना दो, ये अकाउंट्स क्रिएट करो, इसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करो, देन लेट्स गो टू द परचेस एंड सेल्स। परचेस सेल्स हो जाएगा, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रांजेक्शन 2 है, एंड देन पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा की कर दो। गॉट इट?